नमस्कार भक्तों, स्वागत है भक्ति सार चैनल में, जहां हर शब्द में भक्ति है और हर कथा में भगवान श्री कृष्ण की कृपा। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं गीता के उस अध्याय में जहां भगवान स्वयं ज्ञान और विज्ञान दोनों के रहस्य खोलते हैं। ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7। ये वह अध्याय है जहां कृष्ण पहली बार अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं, जहां वे बताते हैं कि कौन है ये ब्रह्मांड, किसकी शक्ति से ये चल रहा है और कौन है वह जो हर आत्मा के भीतर धड़क रहा है। ये वह अध्याय है जहां कृष्ण केवल एक सारथी नहीं रहते, वह बन जाते हैं सृष्टि का रहस्य, धर्म का आधार और भक्ति का केंद्र। आज इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी सांस को सहज होने दें और अपने हृदय में कृष्ण का नाम जपें। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जिस भक्त का मन मेरे प्रेम में डूबा हो उसे मैं स्वयं ज्ञान देता हूँ, उसका मैं स्वयं मार्ग बनता हूँ। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और गहरे समर्पण के साथ प्रवेश करें गीता के 7वें अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान देंगे जो भ्रम को तोड़ता है और वह विज्ञान देंगे जो सत्य को प्रकट करता है। आइए सुनते हैं ज्ञान विज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से। जय श्री कृष्ण। स्वागत है भक्ति सार की इस आध्यात्मिक यात्रा में। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, वह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में ही गूंथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा में सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वह सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से जे सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण जे इससे परे मुझ अभेय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी जे गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञान पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही
सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरा अभय विनाशी अति उत्तम स्वरूप को ना जानकर मद बुद्धि लोग मुझ अभ्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह में छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण आज्ञा को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझ में ज्ञान जान पाते हैं, वह समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। गीता का 7वां अध्याय सिर्फ एक शास्त्र नहीं, जे वह पुल है जो मनुष्य को मोह से मोक्ष की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा हर श्वास हर कदम स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति से संचालित है। तो चलिए चलते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के महात्म्य में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकरण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर के बाहर कहीं प्रदेश जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को चले। जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और जे पदार्थ तेरे पिता का है सो तू ले ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने उसे वहां ले जा खड़ा कर दिया। देखा तो वहां एक बांबी है, जिससे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। जे मेरा पूर्व जन्म का कर्म था सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई जतन बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर के जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर
आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ज्ञान और विज्ञान, भक्ति और समर्पण, ईश्वर और जीव का संबंध, इन सब का सार यही है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, कृष्ण उसके हृदय में निवास करने लगते हैं और तब दुनिया की कोई भी बाधा साधक को रोक नहीं पाती, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। अर्जुन, जो मुझे जानता है वह काल से परे हो जाता है। यदि आज का ये अध्याय, ये ज्ञान और इसका दिव्य महात्म्य आपके हृदय को छू गया हो तो समझ लीजिए कृष्ण ने आपकी आत्मा को पुकारा है, क्योंकि गीता पढ़ना एक संजोग नहीं, ये ईश्वर की योजना होती है और जो इस योजना को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। आज से अपनी हर चिंता को कृष्ण को सौंप दीजिए, हर कठिनाई को उनकी मर्जी समझिए और हर पल उन्हें स्मरण कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, जो मुझे भजता है मैं उसके लिए सब कुछ भज देता हूँ। और जब जीवन में कृष्ण संग चले तो मंजिल स्वयं चलकर आपके चरणों में आ जाती है। इसी भाव के साथ गीता के 7वें अध्याय का ये दिव्य प्रवचन और इसका पवित्र महात्म्य दोनों आज पूर्ण होते हैं। भगवान आपको ज्ञान दे, विवेक दे, शांति दे और हर कदम पर आप अपना हाथ आपके सिर पर रखे। जय श्री कृष्णा, जय गीता माँ, जय श्री हरि।